प्रश्न? दांतों में कीड़े के लगते हैं। दांतों में कीड़े पड़ने का कैल्शियम की आपकी मात्रा गड़बड़ हो रही, कीड़ा कोई नहीं है होता है। कीड़ा क्या, उसी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वही हुआ। जैसे आप सुबह मंजन किया और शाम को आपने मंजन कोई नहीं किया, तो हमारे दांत में, क्योंकि आप चाहे जितना सब कुछ अच्छा अच्छा खाएं और चाहे जितना कुल्ला कर ले, लेकिन दांत में अगर कोई भी कण किसी चीज का, चाहे वो अच्छा हो, चाहे खाने का हो, चाहे वो मीठा का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर कोई भी कण हमारे उसमें दांत में रह गया तो निश्चित है वो सड़न वहां पैदा कर देगा। सड़न पैदा करने से कीड़े तो बनते ही। इसलिए दांत को सुबह भी मंजन करें और खाना खाने के बाद शाम को भी मंजन अवश्य करें, दांत साफ रखें। दूसरी बात, दांत, क्योंकि जब हंसते हैं हम तो हमारे सबसे पहले दांत बाहर आते हैं, तो वो एक हमारी सौंदर्य का बहुत बड़ा अंग हमारा है दांत। इसलिए हमको दांत को तो वैसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना साफ सुथरा रखेंगे मुख हमारा साफ सुथरा रहेगा। इसलिए कोशिश करें दांत को सुबह भी मंजन करें और शाम को लेटते समय सुबह वाला चाहे भले एक बार गड़बड़ हो जाए, सुबह तो सभी करते हैं आदत में, लेकिन शाम को जरूर मंजन करें। कभी कभी मंजन ब्रश से भी करें, कभी कभी उंगली से भी मंजन करें, क्योंकि हमारे जो ऊपर मसूड़े होते हैं उनमें ब्रश का लगना खतरनाक है। दांत और उंगली को पूरी तरीके से लगना, उन पर एक प्रेशर बनता है, इसलिए मतलब जो है जरूर करना चाहिए जी। और अगला कोई प्रश्न? गैस की बनती। गैस, गैस जब भी जिसको बनती है, गैस कोई हमारे पेट में कोई गैस सिलेंडर थोड़ी है जो गैस बनेगी। गैस हम बनाते इसलिए है कि भोजन को, जब भी भोजन का अपच रूप, जैसे भूख आपको लगी नहीं और आपने कोई चीज खा लिया तो क्या बनेगा? शरीर क्या करेगा? शरीर गैस इसलिए बनाता कि भाई गैस से मिलकर निकल जाता था। जो भी आपने खाया है, पचाया नहीं है, जब तक भूख नहीं लगे तब तक किसी भी प्रकार का अमृत भी हो तब भी अमृत भी नहीं खाना चाहिए आपको। अमृत भी कोई औषधि हो तब भी नहीं खानी चाहिए। भूख जब लगे तभी आप भोजन को खाएं और ये अपने माइंड और शरीर सबके ऊपर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपने देखा होगा कि भूखा व्यक्ति नहीं, खाने वाली कोई वस्तु अच्छी देखी, थोड़ा सा खा लेते, अरे सुबह होगी कोई बात नहीं, सुबह खा लेना, लेकिन उस समय खाने को फिर आप बंद कर दें। वैसे सूर्यास्त के बाद तो भोजन का जानवर भी बंद कर देते हैं, चिड़िया भी बंद कर देती हैं, और पानी पीने का जो उनके स्टाइल है वो बहुत अच्छे हैं। हम देखा होगा बहुत से जानवर जबान से चाट के पानी पीते हैं, बहुत से होंठ से पीते हैं, चाट कुछ करके, कुछ लोग चिड़िया जितनी है चोंच से उठा के करते, हम ही लोग गट करके पी लेते हैं। तो खाने को पानी की तरह खूब चबा के पिए और पानी को खाने की तरह सुप करके पिए और खाने को खूब पचा ले, खूब चबा ले। गैस कभी नहीं बनेगी, बनती है तो अपने आप से बंद हो जाएगी। और कोई प्रश्न बताएं? जब हमारा शरीर खाने से शुरुआत हम करते हैं सुबह से, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हम अपने खान पीन को नियंत्रित करके और ठीक तरीके से मानसिक रूप से मस्त होकर के, क्योंकि खाना खाने बैठे तो खाने के समय किसी भी प्रकार की हमारे मन में कोई नकारात्मक भाव, कोई टीवी देखने का भाव, कोई मोबाइल देखने का भाव, किसी भी प्रकार की लड़ाई का, जैसे आप टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, अचानक एक पता चला कहीं मर्डर हो गया और उस पर आप खाना खा रहे हैं, वहां मर्डर हो गया, खाना आप यहाँ खा रहे हैं तो ध्यान हमारा तो वहां चला गया। साथ में हमको खाने पर अपना ध्यान रखना चाहिए, हमारा ध्यान वहां है और खाना यहाँ खा रहे हैं तो पता चला हम एक रोटी पे जाए, 2 रोटी खा गए, पूछा खाया कि नहीं, कुछ लोग तो ये तो बताते हैं हम खाए नहीं अभी है। छोटे बच्चे पूछो कि खाना खाया था, कहीं हम तो अभी खाए ही नहीं है, क्योंकि देख रहे थे टीवी। तो ध्यान हमारा टीवी में चला जाएगा तो खाना हमारा ओवर हो जाएगा, डाइट हमारी, और हम ध्यान ही नहीं रखेंगे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। एक एक कौर आपका ध्यान में खाना है, हमने खाना को खाया, खूब चबाया। इस प्रकार से अगर हम ऐसा करेंगे तो पूर्ण तरीके से जीवन में हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन मंगलमय होगा और इस स्वस्थ मन में कभी आपको गुस्सा नहीं आएगी, कभी भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी, न ज्यादा हमें किसी से झुर्रियां पड़ गई, असमय में बाल झड़ गए, असमय में हम बूढ़े हो गए, दांत गिर गए, चश्मा लग गया, असमय में नहीं होना चाहिए। एक समय रहे तब भी हम अपने शरीर को मेंटेन करना चाहे मेंटेन कर सकते हैं। देखो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 80 वर्ष 85 वर्ष अवस्था है और जिन्हें पर चढ़ के चले जाते हैं और कट के उतर आते हैं, न हफ्ते हैं, न हार्ट में कोई डिजीज
किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। इसलिए हम अपने शरीर को, हम बच्चे हैं, अभी से हम शुरुआत करें। खाना खाने बैठे मस्त होकर के परमात्मा का ध्यान करें। हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया बहुत अच्छा है। सलाद खाओ पहले, सलाद खाने के बाद फिर आप खाने को शुरुआत करो। खाना खाने के बाद जो लोग बीच में पानी पीते हैं, क्या करना जानते हो? सीधा साधा मामला है कि वो खाने को चबाते नहीं तो पानी पीना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन सब बातों को बहुत ध्यान रखो, क्योंकि जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं, क्योंकि जब शरीर बीमार हो गया तो कौन रास्ता बचा आपके पास। इसलिए अपने शरीर को बीमारियों से बचने के लिए अपने खान पीन पर, अपनी भाषा पर, अपने जैसे खाना खाने बैठे गुस्सा हो जाओ तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं, शरीर में लगेगा नहीं। खाना खाने बैठे तो दाल बनी है, सब्जी में ये आटा पड़ा के भाई ये नहीं करना है। भगवान ने आज हमारे लिए प्रसाद के समान भेजा है, क्योंकि हमारे सबके घरों में भगवान का भोग लगता है तो भगवान का प्रसाद है। इसलिए उसको मस्त होकर के और स्वस्थ मन से देखा जाए तो लंबी लंबी सांस से लेकर के शांत चित्त अपने भाव करके, जैसे हम लोग आपको मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन जैसे करा के तब खाने को दिया जाए, पूरा शरीर में लग जाएगा। इसलिए शरीर में खाने को लगाओ, खाने को पचाओ। खाना अधिक नहीं खाने की जरूरत है, खाना कम खाओ, लेकिन खाना पचे बढ़िया, ये हमें जरूरत है। इस आज के स्वास्थ्य चर्चा में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने प्रश्न किए और विभिन्न प्रकार की सबको जानकारी मिली। इन जानकारियों को आप अपने मन में सजो के रख लेना है। ये नहीं कि आज हम काहे भूल गए, आप इसी बातों को बता करके, क्योंकि सबके सामने समस्या है इस प्रकार की, सब बीमार, तो उनमें बीमारी तुरंत आपको पता लग जाएगा। जैसे अभी सर्दी जुकाम खांसी हो गया, अब आप ठंडी चीजें फिर भी नहीं बंद करोगे तो क्या होगा? कोई बीमारी है, बाहर की चीजें नहीं बंद करोगे तो क्या होगा? बीमार और पड़ते चले जाएंगे। फिर डॉक्टर भी नहीं सही कर पाते, क्योंकि शरीर आपका अपने हाथ से ही सही होता है। दवाएं तो एक अल्टरनेट व्यवस्था है, डॉक्टर एक अल्टरनेट व्यवस्था है। शरीर अपने हाथ से जब खड़ा होता है और अपनी ताकत लगाता है तो हम बीमारी से लड़ जाते हैं और बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। बीमारी कोई वो नहीं, बीमारी एक तरीके से परछाई का रूप है, बीमारी कोई नकारात्मक है, बीमारी कोई वो नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। हर बीमारी को व्यक्ति ठीक कर सकता है और शरीर ठीक कर सकता है। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले प्रकार से, इसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों को लाइए और उन प्रश्नों को मन में सजो के रखो कि हम ऐसे ऐसे काम करें।